सहयोगी से कहूंगा दिखाइए ये भगवान सूर्य की जो लालिमा है वो किस तरह से संगम क्षेत्र से लग रहा है, जिसे संगम से ही ये सूर्य की लालिमा निकल रही है। और आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ भक्तों का, ये जो श्रद्धालुओं का सिर्फ उनका सिर ही सिर दिख रहा है। आप देखिए कि जहाँ देखिए केवल भक्तों का रेला दिख रहा है। चारों तरफ से श्रद्धालु संगम, ये संगम नोज है, मैं संगम नोज पे इस वक्त हूँ। और अभी अभी इतना अच्छा ये सुहावना जिसे कहते हैं कि ये पूरा जो वातावरण है यहाँ पर कि भगवान सूर्य देव के मार्गदर्शन मानो सभी श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हो। आज माघी पूर्णिमा है, सोचिए कि कितना अद्भुत संयोग है। 144 वर्षों के संयोग में पौष पूर्णिमा से यह स्नान शुरू होता है और माघी पूर्णिमा तक जाकर यह स्नान पूर्ण करता है कल्पवासियों के लिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का भी स्नान बाकी है, जब पूरी दुनिया भगवान शंकर के धुन में नाचेगी और काशी से लेकर मथुरा से लेकर प्रयागराज तक पूरी दुनिया उसका दृश्य देखेगी और गंगा में करोड़ों श्रद्धालु फिर से एक बार डुबकी लगाएंगे। लेकिन उसके पहले जो आज का दृश्य है, आज ही लग रहा है कि लगभग 48 या 49 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे आज शाम तक का जो आंकड़ा है। सोचिए कि अभी कितना दिन बाकी है और अभी आप जो उसके पहले कहा ये भी जा रहा है कि आज के मुख्य स्नान में भी लगभग 2 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन पर सुबह 8 बजे से पुष्प वर्षा भी की जाएगी और ये पुष्प वर्षा इसी तरीके से पूरे दिन चलने वाली है। 5वां मुख्य स्नान है महाकुंभ में, संगम में ये पुष्प वर्षा होगी और पहले भी ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर से आज आप पुष्प वर्षा होते हुए देख पाएंगे। माघ पूर्णिमा का स्नान और इसी के साथ एक और स्नान महाशिवरात्रि का होगा, लेकिन उसके पहले माघ पूर्णिमा के स्नान पर भी बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ लोग पहुंचेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नजर आ रहा है। ऋतु, आपने बताया कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पुष्प वर्षा के लिए की गई है, लेकिन आज क्योंकि लगभग 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आज ट्रैफिक प्लान क्या रहने वाला है? और इसी के साथ बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुद जब सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे आयोजन पर नजर हो तो आप लिहाजा समझ सकती हैं कि कितना ये अपने आप में अहम हो जाता है, भव्य हो जाता है। और हर एक यहाँ पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो आला अधिकारियों की जिस तरीके से कार्रवाई है उसको लेकर के नजर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई हुई है, डीजीपी की नजर बनी हुई है। लिहाजा आप समझ सकती है खासतौर पर ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर कि जिस तरीके से तस्वीर बीते दिनों वीडियोस वायरल हुए थे उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो रूट डाइवर्जन है वो भी यहाँ पर किया गया है। रूट डाइवर्जन के माध्यम से लोगों को दूसरी तरफ रोकने की कोशिश की गई है, जिससे कि जो स्नान का मार्ग है वो खाली रहे, वो वेकेटेड रहे, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पर पैदल मार्ग से चलते हुए स्नान करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, ये देखिए ये जो रूट है ये संगम स्नान से आने वाला रास्ता है और यहाँ पर सिर्फ आपको पैदल आते हुए लोग नजर आएंगे, यानी कि आप जो प्रवेश है पूरी तरीके से वर्जित है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि आखिर कैसे यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी उत्साह और उमंग तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं ये दर्शा रही है, दिखा रही है। बिल्कुल ऋतु, ये दिखा रही है तस्वीरें कि आखिरकार वहां पर लोग किस उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस के पेरिस में पीएम मोदी ने कल एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के बात की और आज शाम पीएम मोदी फ्रांस से अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हालांकि पीएम मोदी फ्रांस से ही अमेरिका को साधते नजर आए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। फ्रांस में झांकी, यूएस में पिक्चर बाकी, फ्रांस से ही अमेरिका को साध रहे मोदी। पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं, यहां से वो अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। वॉशिंगटन जाने से पहले पीएम मोदी फ्रांस से ही अमेरिका को साधने में जुट गए हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के एलएसी पैलेस में डिनर का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। यहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति
जेडी वेंस के साथ मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी एलिसी पैलेस में वेंस से हाथ मिलाते और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत के लिए बधाई देते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप कार्यकाल के दौरान सुधारना चाहते हैं। ऐसे में वेंस से मुलाकात बेहद जरूरी थी। इसके जरिए पीएम मोदी भारत के हितों की बात कर सकते हैं। मंगलवार को एआई समिट के दौरान पीएम मोदी ने एआई समिट को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी की वजह से काम खत्म नहीं होता है, बस उसका नेचर बदल जाता है। इतिहास गवाह है कि तकनीक से काम खत्म नहीं होते, बल्कि काम का स्वरूप बदलता है और नए तरह के रोजगार पैदा होते हैं। Its nature changes and new types of jobs are created. एआई वाले भविष्य के लिए अपने लोगों को नई स्किल सिखाने में निवेश करना होगा। एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। AI driven future. पीएम मोदी के इस बयान का अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी समर्थन किया। And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. It will never replace human beings. तो फ्रांस में पीएम मोदी की जेडी वेंस से मुलाकात और दोनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी मोदी की मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों को नया आयाम देगी। पूरी दुनिया की निगाहें मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं सीईओ फोरम में मोदी मंत्र की। दरअसल अपने फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया। ये 14वां फोरम था जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि भारत में निवेश करने का जो समय अभी है वही सबसे सही समय है। भारत में आने का यही समय है, सही समय है। फ्रांस की धरती से पूरी दुनिया ने पीएम मोदी का एआई पर दिया भाषण सुना। दुनिया को पीएम मोदी ने एआई के मुद्दे पर जो बातें बताई वो निश्चित ही विश्व को एक नई ऊर्जा से भर देंगी। दुनिया को एआई पर नया रास्ता दिखाने वाले पीएम मोदी ने कुछ देर बाद भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम में पीएम मोदी का अभिवादन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को लेकर हुए विकास का पूरा लेखा जोखा रखा। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यह बैठक भारत और फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ कारोबारी दिमागों का संगम है। भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव आए हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए